मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन 1.5 साल के अंतराल में एक तरफ हम लोगों ने दुख पीड़ा झेला जरूर, लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिक भोज का भी अनुभव किया है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम इसी का फलस्वरूप है। पहले कौन इतने ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते थे? बहुत कम लोग करते थे। लोग घर पे बैठे बैठे, एक बहन ने मुझे फोन करके कहा कि स्वामी जी गजब है, पहले तो आश्रम आना पड़ता था, चर्च जाना पड़ता था, अभी घर पे बैठे 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 हम लोग पुष्ट हो रहे हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। यही पॉइंट है आज का मनन चिंतन का। देखिए, कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार की घोषणा की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की घोषणा पुरोहितों के लिए नहीं थी, फादर सिस्टर लोगों के लिए नहीं थी, आम आदमी के लिए, परिवार वालों के लिए। उस समय फादर सिस्टर कहां थे? इस सच्चाई को सबको सुनना और जानना जरूरी है। सुसमाचार सबको सुनाया गया। सुसमाचार में जो कुछ लिखा हुआ उसका पालन करना सभी विश्वासियों का कर्तव्य है। सुसमाचार को पढ़ना सभी विश्वासियों का कर्तव्य है, सभी मसीहियों का कर्तव्य है। सुसमाचार की बातों का पालन करना सबका है। कई लोग बोलते हैं अरे बाइबल पढ़ना पढ़ाना ये तो फादर सिस्टर लोगों का काम है, पैस्टर लोगों का काम है। हम तो लोग धर्मी है भाई, हम तो दुनिया में रहते हैं, हम दुनियावी हैं। अब मुझे बताइए ये दुनियावी कहां से आ गया? प्रभु यीशु का सुसमाचार सबके लिए बराबर है। प्रभु ने सुसमाचार परिवार वालों को ही सुनाया। पुरोहितों को संबोधित करते हुए बहुत कम विरल शब्द मिलेंगे, बाकी सब परिवार वालों से कहा। जब हम परिवार और वचन और प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दिमाग से इस बात को हटाइए कि हम संसार में हैं और वे स्वर्ग में हैं। सुसमाचार पढ़ना पढ़ाना उनका काम है, हमारा काम है सांसारिक जीवन जीना। सरासर गलत, प्रभु के सुसमाचार के अनुसार गलत। दूसरी बात, सुसमाचार में आप देखेंगे प्रभु के दिल में परिवारों के प्रति बहुत विशेष प्रेम था। सबसे पहली बात, प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का सबसे पहला चमत्कार कहां पे हुआ था? काना नगर में। कहा? बाजार में, एक परिवार में, घर पे। किस परिवेश में? विवाह के प्रसंग में। तो सोचिए, यूहन्ना के अनुसार प्रभु का पहला चमत्कार एक घर पे, परिवार में, विवाह के समय, यानी एक नए परिवार की स्थापना के दिन। प्रभु यीशु जक्कैयुस के घर गए और प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई। प्रभु जायरुस के घर गए और उनकी जो बेटी मरी पड़ी थी, प्रभु ने उसको जिंदा किया। प्रभु यीशु लाजरुस के घर गए थे, लाजरुस जो मर चुका था, प्रभु उसके कब्र के पास जाकर उसको जिंदा किया। प्रभु यीशु पेतरुस के घर गए थे, पेतरुस के घर पे जो सास बुखार से तड़प रही थी, प्रभु उसको चंगा किया। प्रभु यीशु सिमयोन के घर गए और सिमयोन के घर पे उस पापनी नारी को उद्धार किया। प्रभु जहां कहीं भी गए, जिस भी घर पे गए, उद्धार लेकर गए, मुक्ति लेकर गए। इसलिए हम अपने परिवार में प्रभु का स्वागत करेंगे, नतीजन हमें उद्धार मिलता है। यही हुआ लॉकडाउन के दौरान। जिन घरों में 20 मिनट प्रार्थना करना मुश्किल होता था, 10 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करना मुश्किल होता था, लोग बोलते थे जल्दी प्रार्थना कीजिए ना, खाना खा लेते हैं, टीवी में प्रोग्राम है। अब उन्हीं घरों के लोग 1-1, 2-2 घंटे रात को जाग कर आराधना में बैठते हैं। सोचिए, जो लोग जरा भी वचन नहीं पढ़ते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, घंटों बाइबल का वचन सुनने
अध्ययन करने के लिए समय बिताने को तैयार होते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा वही है जो प्रभु यीशु उन परिवारों में गए थे उस समय जो नतीजा था, वही नतीजा यहां पर भी है। जिन घरों में प्रभु के वचन के लिए स्थान मिला, जिन परिवारों में प्रार्थना के लिए समय मिला, उन परिवारों में प्रभु की आशीष, ढेर सारी आशीषें आई। एक बहन ने बनारस से मुझे फोन करके कहा, रिटायर्ड टीचर हैं इंग्लिश मीडियम की, उन्होंने कहा, एक बार कुछ रो रो कर बोल रही थी, हल्के से रोती हुई, कहा कि स्वामी जी जानते हैं दिन भर हम आप लोगों के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, घर का माहौल बदल गया, घर की समस्याएं दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारियां भी दूर हो गई, घर पे ऐसा लगता कल्याण हो गया है, मुक्ति आई है। जब प्रभु के लिए स्थान देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में, पेतरुस पहली बार एक गैर यहूदी के यहां जाते हैं। कॉर्नेलियस नामक एक धार्मिक व्यक्ति, हालांकि यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी थे, उनके यहां पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार पेतरुस पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पेतरुस कॉर्नेलियस और उसके परिवार के लोगों को वचन सुनाते हैं घर पे। वचन में लिखा हुआ है उसके वाक्य 44 में कि जब पेतरुस उनको वचन सुना रहे थे, वे वचन सुन रहे थे, सुनते 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 वे पवित्र आत्मा से भर गए। कॉर्नेलियस के घर पे वचन सुनाया जा रहा था और वचन सुनते समय पवित्र आत्मा से भर गए और वे पवित्र आत्मा की भाषा में स्तुति करने लगे। बाद में उस परिवार के सभी सदस्यों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, यीशु को अपने जीवन के मुक्तिदाता और मालिक माना। जिस घर में प्रभु के वचन का पाठ किया जाता है, जहां विश्वासी लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा उस परिवार को अपने अधिकार में लेता है। जब पवित्र आत्मा आपको अपने अधिकार में लेगा, जो झंझट है, झगड़ा है, सब दूर हो जाएगा। सभी के अंदर मेल मिलाप का मनोभाव आ जाएगा, सभी के अंदर शांति का मनोभाव आ जाएगा। इसलिए जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं, तो हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है। देखिए, हमको विश्वासी कहा गया है। हम विश्वासी हैं, हम मसीही विश्वासी का मतलब क्या है? जो विश्वास पर चलता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी वो है जो विश्वास पर चलता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में बहुत सारी बातें बताई हैं कि विश्वास का परिणाम क्या होता है। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40, प्रभु ने कह दी, तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23, प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास के साथ जो प्रार्थना में मांगा जाता है वो तुम्हें मिल जाता है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करो प्रार्थना में तुमने जो मांगा और तुम्हें दिया जाएगा। तो एक विश्वासी वो है जो विश्वास की अधीनता स्वीकार करके विश्वास के अनुसार जीवन जीता है। और आप जानते हैं विश्वास का भोजन और पानी क्या है? कैसे विश्वास बढ़ता है? विश्वास का भोजन है वचन। विश्वास का भोजन है वचन। जब आप वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। रोमी अध्याय 10 वाक्य 17 पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। तो जितना आप प्रभु के वचन को सुनेंगे
उतना आपके अंदर विश्वास जगेगा। यही कारण है लोग साधना के लिए साधना केंद्रों में जाते हैं। पहले भी वचन नहीं सुनते थे, वचन पढ़ते नहीं थे, वहां जाने के बाद लगातार प्रभु के वचनों को सुनते 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 उनके अंदर विश्वास जग जाता है। हमारे आश्रम में ही हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आज सेकंड सैटरडे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेकंड सैटरडे को हजारों की संख्या में लोगों को आना चाहिए था, हमने बंद करके रखा था, सिर्फ रविवार को खोल के रखा है, क्योंकि बड़े शनिवार को हजारों की संख्या में लोग आते हैं, 7-8 हज़ार लोग आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है, अच्छा नहीं है, इसीलिए कम किए हैं। 2,000 लोग आते हैं संडे को, अच्छा है, बढ़िया, 2-3 हज़ार अच्छा है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन सुना। पहली बार वचन सुनते समझ में नहीं आता है, धीरे 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 वचन सुनते 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 उनके अंदर विश्वास जग जाता है, और जब विश्वास जग जाता है वे चमत्कार देखने लगते हैं। यही बात है, जब आप वचन को सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास जगेगा। जब आपके अंदर विश्वास आएगा आप प्रभु की बात को मानने लगेंगे, आप चमत्कार देखेंगे। सुसमाचार को देखिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे उसकी शुरुआत में कि प्रभु यीशु एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ पहाड़ से उतर आ रहे थे, और एक कोढ़ी यीशु के सामने आता है, कहता है प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं ही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाता है। अब मुझे बताइए, प्रभु यीशु एक भीड़ के साथ पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे, पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु वचन सुना रहे थे। अध्याय 5, मत्ती अध्याय 5 में आप सुनेंगे कि प्रभु ने एक बहुत बड़े विशाल जनसमूह को देखा और वो पहाड़ी पर चढ़ गए और वचन सुनाने लगे। अध्याय 5 में वचन सुनाया जाता है, अध्याय 6 में वचन सुनाया जाता है, अध्याय 7 में भी हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु वचन सुनाते हैं, 8वें में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु उतर आते हैं। ध्यान से सुनिए, वो कोढ़ी दूर से प्रभु के वचनों को सुना, उस कोढ़ी ने दूर से प्रभु के वचनों को सुना, और प्रभु के वचनों को सुनने से उसके अंदर विश्वास जग गया। क्या विश्वास? दुनिया का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। इसलिए वो यीशु के पास आता है और कहता है आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। नतीजा क्या है? चंगा हो जाता है। यही हमारे जीवन में होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन टू यू इन योर लाइफ। जब आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा नहीं, आज प्रभु क्या बोलते हैं उसके लिए नहीं, वचन को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपके अंदर विश्वास जगेगा, आप प्रभु के सामने आएंगे विश्वास के साथ, आपके जीवन में चमत्कार होगा। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, लूकास का सुसमाचार अध्याय 5, वहां पर भी हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु तट पर आते हैं, गलीलिया झील के तट पर, और एक बहुत बड़ा जनसमूह प्रभु के सामने आता है। तट पर कुछ मछुए अपने जालों को साफ कर रही थी, सारी नावें तट पर लगाई गई थीं। पेतरुस से कहा कि नाव को पानी में लगाओ, उसने पानी में लगाया। प्रभु यीशु नाव में बैठ गए और वचन सुनाने लगे। वचन सुनाने के बाद पेतरुस से प्रभु ने कहा इधर आओ, ये काम करो, अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो और जाल बिछाओ मछली पकड़ने के लिए। पेतरुस ने क्या कहा? गुरुवर, रात भर हमने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, आपके कहने पर हम ये करेंगे। और पेतरुस ने यीशु के कहने का पालन किया। क्यों पालन किया भाई? पेतरुस जानता था कि यीशु एक बढ़ई है, बढ़ई को मछली पकड़ना नहीं आता है। पेतरुस पेशे से मछुआ था, बचपन से ही वो मछली पकड़ते रहा, उसको मालूम था कहाँ पे मछलियां होती हैं। पेतरुस ने क्यों प्रभु की बात को माना? कहा कि आपके कहने पर करूंगा। हालांकि पेतरुस को मालूम था कि यीशु एक बढ़ई है। क्यों माना पेतरुस? क्योंकि पेतरुस ने यीशु के वचनों को सुना। यीशु के वचनों को सुनने के बाद उसके अंदर विश्वास जग गया और वो यीशु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हुआ। नतीजा, इतनी मछलियां पकड़ी कि वो संभाल नहीं पाया, अपने दोस्तों को बुलाए, दोनों नावें भर गई मछलियों से। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ व्हेन यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। यही आपके जीवन में घटित होगा जब आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के वचनों को देंगे। हमारे परिवार में प्रभु के वचन के लिए स्थान होना चाहिए। हमारे परिवार में प्रभु के वचन के लिए स्थान होना चाहिए। यस, आप देखेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से ध्यान से सुनेंगे। प्रभु कहते हैं, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ,
घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथों पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। देखिए, सब घर परिवार से जुड़ा हुआ। प्रभु कहते हैं कि जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया है वो अपने हृदय पर अंकित करो, अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ। मेरे विश्वासी मसीह भाई बहनों, हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? मैं तो हैरान हूं। मां बाप बच्चों से इतने असंतुष्ट हैं। देखो ना, मेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या हो गया है, हमने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए फलाने जगह भेजा, लेकिन कैसे वापस आ गया है। इंजीनियरिंग कराए, क्या क्या नहीं कराए, अंत में क्या होता है? हम जो बोएंगे वही काटेंगे। कान खोलकर सुनिएगा मेरे विश्वासी और मसीह भाइयों, विशेष करके मैं मसीह भाइयों से कहना चाहता हूं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, क्या क्या सोचेंगे? अच्छा कपड़ा देंगे, खाना अच्छा देंगे, कौन से स्कूल में भर्ती कराएंगे? द बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको एडमिशन मिलना चाहिए, उसके बाद उसको द बेस्ट प्रोफेशनल इत्यादि कोर्स कराएंगे। आपने कभी सोचा एक विश्वासी होते हुए विश्वासियों का आधार वचन उन बच्चों को दें? सोचा नहीं, क्योंकि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। सिर्फ इंग्लिश मीडियम और प्रोफेशनल कोर्स काफी नहीं है। आप स्वयं असंतुष्ट हैं अपने बच्चों से, परेशान हैं, क्योंकि आपको जो बोना चाहिए तो नहीं बोया। वचन में लिखा हुआ है, यह आज का दिया हुआ नहीं, हजारों वर्ष पहले दिया हुआ यह है, लिखा हुआ है। अपने बच्चों को वचन सुनाओ। परिवार में वचन का महत्व होना चाहिए। खाने पीने का महत्व है, अन्य चीजों का महत्व है, लेकिन वचन का भी महत्व होना चाहिए। मेरे एक मित्र है, उस मित्र का करीब 4 साल बड़ी बच्ची है, इतना वचन वो जानती है, बहुत सारे वचन जानती है, बहुत सारे गीत जानती है। आज जो बोए जाता है, देखिए एक बात का ख्याल कीजिए, कुछ माताएं और पिता सोचते हैं नहीं स्वामी जी जब बड़ा हो जाएगा ना, ना 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 ना, सॉरी, बोने का एक समय होता है, बोने का एक समय होता है। जब छोटा बच्चा है बोने का समय है, वो बड़ा होने पर नहीं होता। नहीं, सभ्य विकसित देशों में कहते हैं नहीं नहीं अभी धर्म का बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो चुन लेगा। कैसे चुनेगा भाई? तुमने बच्चे से कभी पूछा कि तुमको कौन सा खाना दें? तुमने दिया ना, कौन सा एजुकेशन दे दिया ना, कपड़ा दिया ना, सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु का ज्ञान देने के लिए बड़ा होने दो, होता नहीं है। आप देख रहे कि मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज भी खराब है तब भी, क्यों? मेरे अंदर दर्द है। मसीह माताएं, मसीह पिता कहते हैं बड़ा होने पर देख लेगा, बड़ा होने पर कुछ नहीं होगा। वो बोने का समय नहीं है। बोने का समय वो समय है जब वो छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद नहीं होगा। आपको खेती नहीं आती होगी क्योंकि आप में से कई लोग शहर में रहते हैं। किसान जानता है किस समय बोना होता है। उस समय बोएगा फसल अच्छी होगी, बाद में बोएगा कोई फायदा नहीं है। तो बचपन बोने का समय है। हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? हमारे घर पे क्या क्या है? हमारे घर पे फलाने की तस्वीर, फलाने की तस्वीर, फलाने की तस्वीर, सब कुछ है। क्या हमारे घर पे प्रभु का वचन है? वचन में लिखा हुआ है, अपने चौखट पर, अपने दीवारों पर लिख दो। कौन जाने एक वचन आपके जीवन में नई मोड़ लाएगा। कौन जाने एक वचन आपके बच्चे की जिंदगी में नई मोड़ लाएगा। रोज देख रहा है, एक दिन अचानक रोते हुए बैठा हुआ है, उसने वचन देखा, उस वचन ने उसकी जिंदगी को बदल डाला। आप नहीं जानते। परिवार में वचन के लिए महत्व होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। रोज बैठिए, थोड़ी देर इसके लिए भी बैठिए, वचन पढ़िए, बोलो इसका अर्थ क्या बताओ, इसका अर्थ क्या बताओ, इसका अर्थ क्या बताओ, आप स्वयं बताइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है प्रार्थना, वचन और प्रार्थना।
विश्वासी के जीवन में विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना घट गई, विश्वास घट गया, विश्वास घट गया, उम्मीदें टूट गई, निराशा आ गई, झगड़ा शुरू हो गया। तो विश्वास की का पानी है, जल है, वो जीवन रस है प्रार्थना। हम जितना प्रार्थना में समय बिताएंगे उतना हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में हम पढ़ते हैं। बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु यरदन नदी के तट पर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय निकालते हैं सबके सामने। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उस पर उतर आया और प्रभु यीशु की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया प्रभु के लिए। जब हमारे परिवारों में भी प्रार्थना होगी तो हमारे लिए भी स्वर्ग खुलेगा। मेरा एक कंप्लेंट है विशेष करके मसीह भाइयों के बारे में। हमारे घरों में प्रार्थना के लिए आवश्यक मात्रा में समय निर्धारित नहीं किया गया है। फुर्सत के अनुसार प्रार्थना करते हैं, समय मिलने पर प्रार्थना करते हैं, वो कोई प्रार्थना ही नहीं होती है। हर चीज के लिए हमारे पास समय है लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। एक सच्चाई है, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग क्या है? आशीषों का भंडार, प्रभु की महिमा का भंडार, कृपा, सामर्थ्य, करुणा, दया, महिमा। जिस घर में प्रार्थना होती है वहां पर स्वर्ग होता है, लेकिन जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है वहां स्वर्ग कैसे खुलेगा? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, सरल वचन है, बार बार हम दोहराते हैं। क्या कहा गया है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु वायदा करते हैं, यदि तुम मेरे नाम पर इकट्ठे हो जाओगे मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। उनकी प्रतिज्ञा है। ये 2 या 3 कौन है? परिवार में पति पत्नी और बच्चे। पति पत्नी और बच्चे यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं तो वहां पर यीशु स्वयं उपस्थित होने के लिए वादा करते हैं। और अगर पति पत्नी और बच्चे प्रार्थना में प्रतिदिन इकट्ठे नहीं होते हैं तो वहां पर कौन रहेगा? आप समझ सकते हैं। यही तो समस्या है। झगड़ा, चिल्लाहट, तरक्की नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेटा इधर गया, बेटी उधर गई। क्यों? क्योंकि हम यीशु के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए। कई परिवारों में लोग बोलते अकेले अकेले करते। क्यों अकेले अकेले? क्यों एक साथ नहीं? एक साथ बैठना है। मैं इस पर जोर देता हूं, प्रभु स्वयं जोर देते हैं। जहां 2 या 3 यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु उपस्थित होते हैं। जहां पर यीशु उपस्थित होते हैं यीशु सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को बिंदास जीवन जीना चाहिए, बिंदास, बिना डरे, बिना संकोच के, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। मैं इस बात को मानता हूं, A prayerless family is a blessingless family. एक प्रार्थना रहित परिवार आशीर्वाद रहित परिवार है। कभी कभी कुछ घरों में जाने का मौका मिला, आजकल तो बहुत कम जाता हूं, जहां पे मुझे लगता था कि ये नरक है।
लेकिन कुछ घरों में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि स्वर्ग है। तो एक प्रार्थना रहित परिवार आशीर्वाद रहित परिवार है। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन आशीर्वाद नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, एक ऐश्वर्य नहीं है। प्रार्थना रहित परिवार आशीर्वाद रहित परिवार है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 और 6 बहुत जबरदस्त वचन है। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही डाली बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो डाली मुझ में नहीं रहती है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? वो सूखी डाली की तरफ फेंक दी जाती है, काट दी जाती है। लोग उसको बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं। जो डाली प्रभु में नहीं रहती है वो डाली सूख जाती है। आज मुझे ढेर सारे सूखते मसीही और सूखते मसीही परिवार देखने को मिलते हैं। सूख रहा है, जान नहीं है, जीवन नहीं है, उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, खा पी रहे हैं, संडे को मिसा जाते हैं, लेकिन कोई उमंग नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई आशीष नहीं है, चेहरे पे खुशी नहीं नजर आती है, आपस में मेल मिलाप नहीं है। क्यों? सूख रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो डाली मुझ में नहीं रहती है वो डाली सूख जाती है, वो काट दी जाती है और आग में झोंक दी जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है? कई परिवारों में मैंने देखा है, पापा ने कमाया, बेटे ने गंवाया। पापा के पापा यानी दादा दादी प्रार्थना वाले थे, उनकी प्रार्थना के बदौलत कृपा मिली और उसके बेटे को नौकरी मिली। लेकिन बेटा प्रार्थना करने वाला नहीं है, उसके बेटे ने सब कुछ उड़ा दिया, गंवा दिया। मम्मी ने कमाया, बेटी ने गंवाया। यही तो देखने को मिलता है। क्यों? प्रार्थना नहीं है। पिताजी की आशीष से जो आपको प्राप्त हुआ उसको बरकरार रखने के लिए आपने प्रार्थना को बरकरार नहीं रखा, इसलिए आने वाली पीढ़ी उसको बर्बाद कर डालती है। नशे में, दोस्तों में, गंदे कार्यों में। इसलिए ये जानना जरूरी है, हमारे परिवार में प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं। हमारे विश्वास को जिंदा रखना हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे जीवन में विश्वास मजबूत है, दृढ़ है, तो हम आशावान रहेंगे। हमारे परिवार में प्रभु के चमत्कार देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ गया, हम टूट जाएंगे, हम निराशा की शिकार बन जाएंगे। इतना ही नहीं, परिवार तितर बितर हो जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन को सुनने और पढ़ने के लिए समय निकालिए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु, तूने कहा है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हमें कृपा देना यीशु। तेरे पवित्र वचन को हमारे घरों परिवारों में स्थान देने के लिए कृपा देना। तेरे लिए समय और स्थान निकालने के लिए हमें कृपा देना। प्रार्थना और वचन के द्वारा हमारे परिवारों को सशक्त बनाए रखने के लिए हमें कृपा देना। उसकी नींव को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें कृपा देना यीशु। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।